नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा पूरे देश की पहली योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई, जिसमें आधुनिक तरीके से गौशाला का निर्माण किया जाएगा। गौ संवर्धन बोर्ड की देखरेख में इस कार्य को किया जाएगा। इसी को लेकर प्रमुख सचिव व पशुपालन मंत्री लखन पटेल के द्वारा मंत्रालय में बैठक रखी गई, जिसमें समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से भी कई लोगों ने अपने टेंडर डाले गए, लेकिन प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर अब सवालिया निशाने खड़े होने लगे हैं। ग्लोबल रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष R.K. दीक्षित ने बताया कि इस योजना में हम भोपाल जिले की बैरसिया क्षेत्र में 150 एकड़ जमीन पर गौशाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 70 से 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो हम स्वयं खर्च करेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा सिर्फ भूमि आवंटन की गई है, लेकिन गौ संवर्धन बोर्ड के प्रभारी अधिकारी प्रवीण शिंदे के द्वारा इस योजना को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री तो सिर्फ कहते हैं, कार्य तो हमें करना पड़ता है। वहीं R.K. दीक्षित के द्वारा बताया गया है कि इस प्रकार के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश की ऐसी कई योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतर सकी है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। मध्य प्रदेश शासन एवं गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए स्वावलंबी गौशाला योजना के अंतर्गत टेंडर आवंटित किए गए थे। भोपाल के लिए मैंने टेंडर डाला था और वो टेंडर मेरा, उसमें जो हमको ज्ञात हुआ वो टेंडर मेरा स्वीकृत हुआ है। और स्वीकृत जो टेंडर वहाँ आए थे उनके लिए माननीय मंत्री महोदय द्वारा और प्रमुख सचिव द्वारा 27 मई को एक समीक्षा बैठक मंत्रालय में रखी गई थी। उस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, मंत्री और डेयरी विभाग के संचालक श्री पटेल साहब और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। वहाँ पे समीक्षा बैठक में बहुत अच्छा वातावरण रहा। हम लोगों को बहुत विश्वास हुआ कि ये योजना बहुत अच्छे से चलने वाली है और हम लोग वहाँ पे करीब 1.5 से 2 घंटे वो मीटिंग चली। तत्पश्चात हमको ये कहा गया ये गौ संवर्धन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा कि 4 बजे हमारे कार्यालय में एक अलग से समीक्षा बैठक है और वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये इसको आगे कैसे करना है। तो हम लोग उसके बाद में 4 बजे सभी लोग वहाँ पे पहुँचे उनके कार्यालय में नेहरू नगर में, और वहाँ पे जाके हमारे साथ में वहाँ के गौ संवर्धन बोर्ड के प्रभारी अधिकारी श्री प्रवीण शिंदे, जो कि एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर है वहाँ पे, उनके द्वारा सीधे एकदम से बहुत रूढ़े हुए शब्दों में हम सभी जो इन्वेस्टर पूरे ऑल इंडिया से आए थे, जिसमें बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से और अन्य जगह से भी आए थे, और टोटल 14 इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने टेंडर डाले थे। उनसे सीधे ये कहा गया कि ये जो मीटिंग हमने बुलाई है, हमने ये मीटिंग जो आप वहाँ समीक्षा बैठक करके आए हैं, ऐसे नहीं होता है। मुख्यमंत्री, मंत्री के कहने से आपको मालूम है कि ये लोग मुंह से क्या कहते हैं और काम क्या होता है। काम हमको करना है, ये योजना हमको चलानी है। ये योजना मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं। और इस प्रकार से जब प्रवीण शिंदे जी ने बोला तो हमने उनसे ये कहा, हम लोगों ने, कि भाई ये योजना जब आपको चलानी है तो आपको वहाँ मंत्रालय में अधिकारी थे, उनके सामने इस टाइप की बात आपको करना चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ आके हमारे साथ ऐसा कृत्य कर रहे हो कि हम ज़बरदस्ती आपसे कुछ लेना छीनना चाह रहे हैं। ऐसे तो आप मत करिए। तो बोले जब हमको योजना चलानी है तो आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है प्रदेश सरकार की योजना है, जो शासन के जो अधिकारी हैं उसको पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने जिस अधिकारी ने हमारे साथ ये व्यवहार किया तो बिल्कुल पलीता लगाने जैसा ही व्यवहार है। उनका कृत्य ऐसा है कि ये योजना को सफल ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है सफल ही नहीं होने देना चाहते। और उनके कौन सी ऐसी शक्तियाँ पीछे हैं जो इस प्रकार का कृत्य उनसे करवा रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर है जो इस पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना में, मंत्री महोदय इस योजना के लिए बहुत ज़्यादा
रुचि रखते हैं बहुत ज़्यादा। ये योजना चूँकि मध्य प्रदेश की योजना अकेली पहली योजना है अभी पूरे देश में इस टाइप को, क्योंकि रोड पे आवारा पशुओं का इतना ज़्यादा वो है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं हर साल, हज़ारों आदमियों की मौत तो केवल आवारा पशु रोड पे घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं। और ये गायों के लिए भी बहुत दुखद है, शहर में रोड पे घूमते हैं, गंदी चीज़ें पन्नियाँ ये खाते हैं, कई पशु मरते हैं। तो सरकार ने स्वावलंबी योजना बनाई। हम लोग यहाँ पे 70 करोड़ से 80 करोड़ से 400 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी लोग ऐसे अलग अलग तरह का, जहाँ का जैसा गौशाला का एरिया है उस हिसाब से, तो भोपाल की 5000 गाय की गौशाला का आवंटन हमको हुआ है। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी ने सीधा कहा कि हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप हमारे सीए का हम नंबर दे रहे हैं, जो कंसल्टेंट है उसके पास टाइम नहीं है ना, वो तो समीक्षा बैठक में बल्लभन में भी नहीं आए थे वो सीए महोदय, और यहाँ मीटिंग में भी नहीं आए। और प्रवीण सिंधे जी ने हैं अधिकारी, और उन्होंने बोला कि आप सीए का नाम नहीं बताया उन्होंने, हम सीए का नंबर देते हैं आपको, आप इनसे बात करें, और जब ये कहेंगे ये आपको क्या आपत्ति दूर करना नहीं करना है, जो भी करना है ये कहेंगे, तब हम जाको इसके बारे में आपको सैंक्शन पत्र जारी करेंगे। हमें तो ये लगता है कि प्रवीण सिंधे और वो सीए दोनों की मिली भगत है, साठगांठ है, इसमें कुछ बहुत बड़ी संलिप्तता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, क्योंकि जो कृत्य किया गया इसमें साठगांठ का बू आती है। और शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के बारे में इतना अच्छी पहल की है, पूरे देश में ये पहली पहल है, मतलब पहली योजना है। और दूसरे राज्यों में भी हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये योजना के बारे में अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश से जानकारी मंगा रहे हैं कि ये ऐसी योजना, इतनी अच्छी स्वावलंबी योजना बनाई है, क्योंकि उसी ज़मीन से हमको इन गायों को पालने के लिए, उनको खाना पीना रख रखाव, उनकी दवाओं के लिए सब व्यवस्था उसी ज़मीन की इनकम से करना है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने हमको कोई फर्टाइल ज़मीन दी है, हमको ज़मीन जैसी भी ज़मीन मिली है, कोई पहाड़ी एरिया में है, कोई बीहड़ ज़मीन है, कोई जंगल के किनारे है, हम लोग सब उस पर काम करने को तैयार हैं। हमें मालूम है टेक्निकली रूप से इस योजना का कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी आशा है सभी इन्वेस्टर की तरफ से भी मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, प्रमुख सचिव महोदय से आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों को के अगेंस्ट में तत्काल कार्रवाई करें, और हम लोगों को इस योजना को चलाने के लिए शीघ्र से शीघ्र LOI जारी हो, जिससे कि क्योंकि ये सीज़न निकल जाएगा तो हमारा 1 साल ख़राब हो जाएगा, बरसात आ गया तो हम इस योजना में आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो शीघ्र से शीघ्र LOI जारी हो, हमको पोजीशन मिले और हम लोग इस पर काम करें।